जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कहा था आप लोगों से कि आप लोगों को एक केमिस्ट्री क्लास लेके आएंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और पेपर में पूछा भी गया है और पूछे भी जाते हैं, एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आते भी हैं। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है, जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई, इसका नाम किसने रखा, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मेरे क्लास में अगर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो सक्रियता। क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता। तो ये बात है 1885 ईस्वी की। कब की बात है? 1885 ईस्वी की। तो ये उस समय बात है, कितने कब की बात है ये? 1885 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे एएच बैकुरल। क्या नाम था उनका? एएच बैकुरल नाम था। कि क्या नाम था? एएच बैकुरल नाम था। तो एएच बैकुरल ने क्या किया, आप इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आते, ये मतलब कहीं पे गए हुए थे, तो उन्हें एक क्या मिला? स्टोन मिला। क्या मिला? एक ब्लैक कलर का पत्थर मिला। तो वो क्या करे, उनको वो घर उठा के ले आए, ठीक है। तो जब उन्हें घर उठा के वो ले आए तो वो जान ही नहीं पाया कि उस पत्थर में क्या है, ठीक, क्या नहीं है। और उस पत्थर को अपने सेफ में रख दिया, यानी कि अलमारी में रख दिया। और जब अलमारी में रखने पर 6-7 दिन के बाद जब उन्होंने देखा तो वहां पे एक फोटो फिल्म रखी हुई थी, यानी कि तस्वीर रखी हुई थी। और वो फोटो फिल्म क्या हो गई थी? वो जल गई थी। क्या हो गई थी? जल गई थी। तो अरे उन्होंने सोचा कि अब साइंटिस्ट थे तो उनके अलमारी में एलिमेंट वगैरह हर चीज तो रखे रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जो फोटो फिल्म जल गई है वो कैसे जली। तो बहुत ही उन्होंने डिस्कवर किया। तो बाद में इनका दिमाग गया उस पत्थर के बारे में, ठीक है। उस पत्थर को जब उन्होंने और स्टडी किया और अच्छे से स्टडी किया तो उनको पता चला ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ठीक है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इसका नाम है पीच ब्लैंड। क्या नाम होता है? पीच ब्लैंड, ठीक है। क्या नाम होता है? पीच ब्लैंड। और ये ओर ऑफ यूरेनियम है, यानी कि यूरेनियम का अयस्क, ठीक, बहुत ही खतरनाक एलिमेंट होता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत सारी रेडिएशन निकलती है। क्या निकलती है? यानी हो ना हो यहाँ पे क्या निकला होगा। अब फोटो फिल्म जो खराब हुई होगी तो उससे क्या निकला होगा? रेडिएशन ही तो निकला होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि जो यूरेनियम की खोज की किसने की? बैकुरल ने की। किसने की? बैकुरल की। यानी कि कहने मतलब क्या, उन्होंने एक क्या लिया, एक मतलब स्टोन मिला उनको ब्लैक कलर का। कैसा मिला? उन्हें एक ब्लैक कलर का क्या मिला? स्टोन मिला, ठीक है। क्या मिल गया? स्टोन। और उस स्टोन को उन्होंने कहाँ रख दिया? एक अलमारी में रख दिया। किस में रख दिया? एक अलमारी में जाके रख दिया। और वहां पे रखी हुई थी एक फोटो फिल्म। क्या रखी हुई थी? फोटो फिल्म। तो यहाँ पे रखी हुई थी क्या? एक फिल्म रखी हुई। तो उन्होंने 6-7 दिन बाद देखा कि जब दोबारा अलमारी को खोला तो वो फोटो फिल्म क्या हो गई थी? जल गई थी। कैसी हो गई थी वो? जल गई थी। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, अब उन्हें पता करना था ये कैसे हुआ, कैसे जल गई। तो जब उन्होंने ज़्यादा स्टडी किया, जब उन्होंने उनके स्टोन पे नज़र गई, तो इस स्टोन पे नज़र गई तो तब उन्होंने बताया कि ये एक क्या है? पिच ब्लैंड है। क्या है? पिच ब्लैंड। अब इसका मतलब क्या होता है? ये होता है ओर ऑफ, ठीक है, ओर ऑफ यूरेनियम। क्या होता है? ओर ऑफ यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम का अयस्क होता है। बस यहीं पे बात क्या हो गई थी? प्रूव हो गई थी। तो इसका फॉर्मूला भी होता है U3O8, ठीक है, U3O8, ये U होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया? बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बिहार एसआई में पूछा गया, ठीक है, कि यूरेनियम का जो अयस्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? U3O8। बात समझ में आ गई ना? अब दूसरी बात क्या, पहला क्वेश्चन क्या बना था कि अगर यूरेनियम की खोज किसने की थी? बैकुरल ने की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा पत्थर था? वो पीच ब्लैंड था। कैसा था? पीच ब्लैंड। और पीच ब्लैंड में क्या था? ओर ऑफ यूरेनियम। और यूरेनियम का फॉर्मूला क्या होता है? और का U3O8 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या आती है, अब उन्होंने ये पता किया कि
जो यूरेनियम से रेडिएशन निकल रहा था वो कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी रेडिएशन होती है, उनका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात क्या आती है कि जो यूरेनियम एलिमेंट होता है, ठीक है, कैसा एलिमेंट, यूरेनियम। पहली बात तो ये जो यूरेनियम एलिमेंट है वो क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट होता है। कैसा होता है, यूरेनियम क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट होता है। क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, क्या है, अनस्टेबल एलिमेंट होता है। क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, क्या, एटॉमिक मास, ठीक है, क्या, एटॉमिक मास ज्यादा होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास ज्यादा होता, क्या होता है, एटॉमिक मास ज्यादा होता है। अब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ज्यादा होगा तो वो एलिमेंट ये कोशिश करेगा कि वो स्टेबल फॉर्म में आए। जब वो स्टेबल फॉर्म में आएगा तो वो कुछ ना कुछ क्या रिलीज करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, रेडिएशन। तो यानी कि जो यूरेनियम होता है वो कैसा एलिमेंट है, अनस्टेबल एलिमेंट है। और एटॉमिक मास क्या होता है, क्यों है, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास ज्यादा होता है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो हम ऐसे क्या मॉडल बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, दोनों चीज पाई जाती है। और क्योंकि क्यों ऐसा होगा, अगर प्रोटॉनों की संख्या किससे ज्यादा, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, न्यूट्रॉनों से। तो वो कैसा एलिमेंट होगा, अनस्टेबल एलिमेंट होगा। कैसा एलिमेंट होगा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल एलिमेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अनस्टेबल यानी कि अस्थायी तत्व कौन से होते हैं, बस आप याद रखना, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है, अनस्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना। अब सुनो, अब ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, ये क्या होते हैं, अपने आप, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं। क्यों टूटते हैं, क्योंकि जो इनका अनस्टेबल फॉर्म है, किस लिए टूटते हैं, क्योंकि अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। किसके लिए, स्टेबल करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक, वो ब्रेक होने के बाद कैसा एलिमेंट होता है, तो उसे बोलते हैं स्टेबल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेबल एलिमेंट। अब बात ये आती है, जो फोटो फिल्म थी वो खराब कैसे होगी, जब ये क्या करते हैं, धीमे धीमे जब क्या होते हैं, स्टेबल एलिमेंट में चेंज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से, ठीक है, रेडिएशन यानी कुछ ऐसे प्रकार की क्या करते हैं, रेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेज निकालते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं, रेज निकालते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिएशन। यानी कि प्रूव हो गया कि जो फोटो फिल्म थी, क्या थी, फोटो फिल्म थी, किसकी वजह से खराब हुई होगी, रेडिएशन की वजह से। तो वहां पे 3 प्रकार की रेस का भी जन्म हो गया। एक का नाम था अल्फा, एक का नाम था बीटा, और एक का नाम था गामा। कौन सी रेस, गामा रेस हो गई। ठीक है, तो उस समय अब इसका इनका भी हो गया। और यही वजह थी जो क्या खराब हो गया था, जो जल गई थी, क्या फिल्म जो हो गई मेरी थी, वो जल गई थी उनकी। ठीक, इसी प्रकार किसकी खोज हो गई, किसकी खोज हो गई, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा की खोज हो गई। आप लोग याद रखना। और दूसरी बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में 82 एटॉमिक नंबर 82 से जितने ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट कैसे होंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐसे लिखना होगा, एटॉमिक नंबर 82 से जो ऊपर होंगे, ठीक है, 82 से ऊपर वाले एलिमेंट जो भी होंगे तो कैसे होंगे, ऑल, यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, कैसे होंगे, ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बात समझ में आ गई ना, वो सभी कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ गई ना। खोज किसने की, एएच बैक्यूरेल ने की। यूरेनियम की खोज किसने की, एएच बैक्यूरेल ने की। और रेडियो की खोज तब भी एएच बैक्यूरेल ने की। ओके, बात क्लियर हो गई ना। अब बात आती है जो रेडियो एक्टिव टर्म है, ठीक है,
रेडियो एक्टिव जो टर्म है, पद है, वो किसने दिया? वो दिया था मैडम क्यूरी ने दिया था। किसने दिया था? मैडम क्यूरी। भाई ये भी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटर में पढ़ा होगा, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप, इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा ना। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये अगला क्वेश्चन हो गया कि रेडियो एक्टिव शब्द की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग चलते हैं जो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा जो रेस थी उनका परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? उनका परीक्षण करते हैं। तो इसके बाद जो बाद में साइंटिस्ट आए उनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी इनके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया। अल्फा बीटा जो गामा रेस थी, यानी इनको एक ग्लास में लिया और एक ग्लास में लेके उसमें क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड रख दिए, उसके इलेक्ट्रोड बना दिए और एक की तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक, और बीच में न्यूट्रल। यानी कि जो रेस प्लस वाले की तरफ जाएंगे तो उनका नाम रख दिया अल्फा, ठीक है। क्या नाम रख दिया? अल्फा रख दिया। कितना रख दिया? सॉरी, बीटा रख दिया। और जो प्लस वाले के पास जाते थे उनका नाम रख दिया क्या? गामा रख दिया। तो देखो हम लोग समझते हैं आज। देखो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पात्र लिया छोटा सा, ठीक है। कैसा पात्र लिया? एक ऐसा छोटा सा पात्र लिया। ये ग्लास होता है। क्या होता है? ये ग्लास हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ग्लास। और यहाँ पे इन्होंने लिया रेडियम लिया। क्या लिया? रेडियम। तो क्या हुआ? रेडियम क्या होगा? यहाँ से कुछ ऐसे किरणें निकली, रेज निकली, यहाँ से कुछ ऐसे रेज निकली, यहाँ से कुछ ऐसे रेज निकली, ठीक है। इतनी क्लियर ना। तो ये थी तुम्हारी पॉजिटिव रेज, ये थी निगेटिव रेज, ठीक है। क्या थी? पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ पर रेडियम रेज निकली यहाँ से, तो कैसे निकली? ये माइनस वाली निकली थी और यहाँ से ये प्लस वाली। तो जब माइनस और प्लस यहाँ पे मिलेंगे तो इसका नाम दे दिया इन्होंने बीटा रेज। क्या नाम दे दिया? बीटा। जब प्लस माइनस मिलेंगे तो ये क्या नाम हो जाएगा? इसका अल्फा नाम हो जाएगा। और यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था तो ये क्या होगा? गामा होगा। यानी कि यहाँ पे चार्ज कैसा? उदासीन चार्ज होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा चार्ज। कैसा चार्ज होगा? न्यूट्रल चार्ज होगा। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा, ठीक है, कॉमा बीटा कॉमा गामा की खोज किसने की? रदरफोर्ड। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, ठीक है, कि रेडियो एक्टिव की यूनिट क्या होती है, ठीक है। बहुत सारी यूनिट होती है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। बस इसके बाद भी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बात आती है? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी तो क्या होती है? सबसे पहले नंबर यूनिट तो इसका क्या होगा? क्यूरी होगी। क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है? क्या होती है? क्यूरी। क्या होगी? क्यूरी होगी, ठीक है। और दूसरी नंबर क्या होगी? बैकुरल होगी। क्या होगी? बैकुरल भी होती है, ठीक है। और तीसरी क्या होती है? रदरफोर्ड भी होती है। अगर ऑप्शन में आए आपके, ठीक है, तीनों में से कोई ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। तो आप क्या हो गया? यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट क्या होगी? रेडियो एक्टिव क्यूरी होगी, बैकुरल होगी और रदरफोर्ड क्या होती है? रदरफोर्ड होती है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने इंटर में एक टॉपिक पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि मतलब ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें किसी धातु को गर्म करने पर उसने इतना गर्म किया जाए कि वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर खो दे, यानी कि पूरी तरीके से जो मैग्नेटिक बिहेवियर हो वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। वो क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप। तो आप लोगों ने मैडम क्यूरी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। देखो जो मैडम क्यूरी थी, ठीक है, कौन सी? मैडम क्यूरी। तो उन्होंने किस चीज की खोज की थी? ठीक है, मैडम क्यूरी। देखो टर्म तो दिया था, किसका टर्म? रेडियो एक्टिव तो टर्म दिया था। उन्होंने रेडियम की भी खोज की। किसकी खोज की? रेडियम एलिमेंट की भी खोज की, ठीक, रेडियम। उन्होंने पोलेनियम की भी खोज की। पोलेनियम ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। पूछा जाए पोलेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। रेडियम की खोज किसने की? किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, क्यूरी टेम्परेचर। क्या नाम सुना होगा? तो क्यूरी टेम्परेचर की भी खोज किसने की भाई? मैडम क्यूरी ने किया और उनके नाम पर ही क्या पड़ गया? क्यूरी टेम्परेचर। तो इतनी सी बात आपको बतानी थी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, बेसिक समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत सारे एलिमेंट पढ़ना है हम लोगों को कि इनके यूज़ क्या क्या होते हैं, कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने में कौन से एलिमेंट का यूज़ होता है। कुछ एलिमेंट जो होते हैं कैंसर रोग के उपचार में भी यूज़ होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज ये वीडियो यहीं पर रखते हैं, तो जय हिंद।